आज हम अशोक के धर्म पर चर्चा करेंगे। देखिए, जब हम अशोक के बारे में पढ़ते हैं, अशोक को जानने का प्रयास करते हैं, तो हमें अशोक की राजनीतिक उपलब्धियां उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती जितना अशोक का धर्म लगता है, अशोक का धम्म लगता है। और अशोक न केवल भारत में अपितु विश्व में एक महान विभूति के रूप में स्थापित हुए। इसका कारण भी अशोक का धर्म रहा, अशोक का धम्म रहा। अशोक जो है उसने अपने जीवन काल में शस्त्र विजय के स्थान पर धर्म विजय को अपना लिया था, और न केवल अपना लिया था अपितु इस धम्म को प्रचारित, प्रसारित, स्थापित करने के लिए उसने निरंतर प्रयास किया था। तो जब अशोक के धर्म की चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो अशोक के धम्म में अशोक का व्यक्तिगत धर्म जो है वो अलग दिखता है, और अशोक का राजधर्म जो है वो अलग दिखता है। अशोक के व्यक्तिगत धर्म पे आज हम चर्चा करेंगे कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म का क्या था, अशोक ने अपने जीवन में किस धर्म को अपनाया, पालित किया, पोषित किया। तो अशोक के व्यक्तिगत धर्म क्या था, इसके बारे में अलग अलग मत हैं, अलग अलग विद्वानों ने तर्क दिए हैं, और अशोक को अलग अलग धर्म से स्थापित करने का प्रयास किया है। कुछ विद्वान कहते हैं कि अशोक जो है वो ब्राह्मण धर्मावलंबी था, कुछ विद्वान कहते हैं कि अशोक जो है उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। लेकिन अगर हम साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों को देखें तो हमें ऐसा लगता है कि अशोक जो है प्रारंभ में ब्राह्मण धर्मावलंबी थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था और वो बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो गए थे। तो सबसे पहले अशोक और बौद्ध धर्म। अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। इस मत का समर्थन करते हुए हेमचंद्र रॉय चौधरी का मानना है कि इसमें कोई संदेह का स्थान नहीं है कि अशोक बौद्ध बन गए थे। उधर सेनार्ट विद्वान जो है वो कहते हैं कि अशोक जो है वो बौद्ध नहीं थे। दोनों अपने अपने तर्क देते हैं, अपने अपने मत को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर हम साहित्यिक और पुरातात्विक संबंधी साक्ष्यों पर जाएं, तो साहित्यिक साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों एक मत होकर अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी व्यक्तिगत रूप से स्थापित करते हैं। जैसे कल्हन की राजतरंगिणी जो है, उन्होंने अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी होने की पुष्टि की है, और अशोक ने बुद्ध शासन, जिन शासन को किस घटना के अंतर्गत अंगीकार किया, इसका भी उल्लेख मिलता है। इसी तरह समय समय पर जो बौद्ध विद्वान भारत में आए, फाहियान, हेनसांग, इत्सिंग, इन्होंने सबने अपने विवरणों में अशोक को बौद्ध कहा है। तो ये साहित्यिक साक्ष्य जो हैं, जो कि उस समय के ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण साक्ष्य माने जाते हैं, अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी स्थापित करते हैं। और इन साक्ष्यों को प्रमाणित जो है वो बनाते हैं अशोक के अभिलेख। जैसे अशोक का भाब्रू अभिलेख जो है, उसमें अशोक बुद्ध धम्म और संघ में अपनी आस्था प्रकट करते हैं, और न केवल आस्था प्रकट करते हैं अपितु भिक्षु भिक्षुणी, उपासक उपासिकाओं के अध्ययन और मनन के लिए बौद्ध ग्रंथों का भी उल्लेख करते हैं।
इसी तरह प्रथम लघु शिलालेख में अशोक अपने आप को एक तरह से बौद्ध स्थापित करते हुए कहते हैं, 2.5 वर्ष से अधिक हुए मैं उपासक हुआ, परंतु मैंने अधिक उद्योग नहीं किया, किंतु 1 वर्ष से अधिक हुए जब संघ में भिक्षु गति के रूप में आया, तब से वह धर्म का उत्साही प्रचारक बन गया। इससे पता पड़ता है संघ, बौद्ध संघ। इसी तरह से सारनाथ, सांची और कौशाम्बी स्तंभ लेख जो हैं वो भी अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण देते हैं। और इन अभिलेखों में तो अशोक जो हैं वो न केवल बौद्ध होने का प्रमाण देते हैं या प्रमाणिक बनाते हैं, अपितु बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में भी वो सामने आते हैं। इन लेखों में संघ की एकता बनाए रखने के लिए महामात्रों के नाम अशोक राजाज्ञा भेजते हैं। बौद्ध संघ में भेद उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों का धार्मिक बहिष्कार कर देते हैं या कर देने की आज्ञा देते हैं। और ऐसी कुचेष्टाएं जो कि बौद्ध धर्म के विरुद्ध थी, उनसे बौद्धों को सावधान करते हैं। ऐसे लोगों के लिए अशोक दंड भी निर्धारित करते हैं और स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो चाहे वह भिक्षुक हो, भिक्षुणी हो, संघ में फूट डालेगा, उसे सफ़ेद कपड़े पहनाकर संघ से बाहर कर दिया जाएगा, उस स्थान पर रख दिया जाएगा जो भिक्षु और भिक्षुणियों के योग्य नहीं हैं। तो ये सारी बातें जो कि अशोक के अभिलेखों में, स्तंभ लेखों में मिली हैं, वो कहीं ना कहीं अशोक का बौद्ध होना सिद्ध करती हैं। इसके अलावा अशोक के स्मारक जो हैं उनसे भी अशोक के बौद्ध होने की पुष्टि होती है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने 84,000 बौद्ध चैत्यों का निर्माण करवाया। उन्होंने बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थानों की यात्रा की, बुद्ध के जन्म स्थान पर स्तंभ स्थापित किया। उन्होंने कपिलवस्तु के समीप बुद्ध कणक मुनि के स्तूप का 2 बार एक तरह से पुनरुद्धार करवाया, जीर्णोद्धार करवाया। गिरनार, धौली, काल्पी के शिलालेखों के नीचे हस्ती का रेखांकन एवं लेख अशोक के बुद्ध के प्रति श्रद्धा और भक्ति को व्यक्त करता है, क्योंकि हाथी जो था वो बुद्ध का प्रतीक था। पाटलिपुत्र में उन्होंने तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन करवाया। तो ये जो सारे अशोक के द्वारा किए गए प्रयत्न अशोक का बौद्ध होना पूरी रूप से स्थापित करते हैं। अब अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया, अशोक ने धर्म परिवर्तन कब किया? तो ज़्यादातर साहित्यिक सोर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि कलिंग युद्ध के पूर्व अशोक अपने पिता के समान ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे, ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, ब्राह्मण धर्म के पोषक थे और पूर्ण रूप से वो ब्राह्मण थे। और राजतरंगिणी तो यह कहती है कि अशोक जो हैं वो शिव भक्त थे कलिंग युद्ध से पूर्व। अशोक को हिंसा से, पशुवध से कोई घृणा नहीं थी, खुद मांसाहारी थे। उनके जो रसोई थी, उनका जो भोजनालय था, वहाँ प्रतिदिन कई पशुओं का वध किया जाता था। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद और महात्मा बुद्ध की शिक्षा से वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया।
ये कल्हन की राजतरंगिणी कह रही। अब बौद्ध ग्रंथ जो हैं वो अशोक ने किन परिस्थिति में किसके द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण किया, इसके बारे में अलग अलग कथानक, अलग अलग कथाएं जो हैं वो देते हैं। कुछ बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि अशोक जो है वो व्यक्ति विशेष के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्मावलंबी हुए, और इन व्यक्ति विशेष में अलग अलग व्यक्तियों के नाम हैं, जैसे न्यू ग्रोथ, बाल पंडित, उपगुप्त आदि। लेकिन अशोक के जो बौद्ध अभिलेख हैं वो अशोक के बौद्ध धर्म ग्रहण करने की तिथि जो है उसमें भिन्नता दी। जैसे बौद्ध ग्रंथों में अलग तिथि बताई गई है और अशोक के अभिलेख जो हैं उनमें अलग तिथि बताई गई है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वह अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष बौद्ध हुए, लेकिन अगर हम उनका 13वां शिलालेख देखें तो उनके अनुसार वे राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में बौद्ध हुए, और अधिकांश विद्वान इतिहासकार अशोक के शिलालेख 13वां जो शिलालेख है उसकी तिथि को ही अधिक सही मानते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात तो अगर हम इस तिथि को देखें तो अशोक का राज्याभिषेक हुआ 269 में, और 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा की, जिसकी पुष्टि उनके 8वें शिलालेख से होती है, जिसमें उनकी प्रथम धार्मिक यात्रा जो है वो राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में होती है। और इससे भी यह पुष्ट होता है कि अशोक ने 8वें वर्ष में ही बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। अब अशोक के बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किए गए प्रयास, किए गए कार्य, अर्थात बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में अशोक। जब हम अशोक को बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में जानने की कोशिश करते हैं तो आप देखिए, इससे पूर्व बिंबिसार और अजातशत्रु शासकों ने भी बौद्ध धर्म का मगध साम्राज्य में तेजी से प्रसारित और प्रचारित किया था। कालाशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध सभा का पहली बौद्ध सभा अजातशत्रु के समय में हुई वैशाली में। दूसरी बौद्ध सभा राजगृह में हुई पहली बौद्ध सभा। दूसरी बौद्ध सभा कालाशोक के समय में हुई वैशाली में। तो चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार जो हैं उनके समय में बौद्ध धर्म का प्रसार जो है वो कम हो गया था, क्योंकि ये दोनों बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं थे, और बौद्ध धर्म की जो प्रगति थी एक तरह से वो रुक गई थी, और करीब करीब भारत के एक कोने में बौद्ध धर्म जो है वो सीमित होकर रह गया था। लेकिन अशोक के बौद्ध धर्म को आश्रय देने के बाद, अशोक के बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद बौद्ध धर्म जो है वो न केवल भारत में अपितु भारत के बाहर भी फैल गया। और अशोक जो है उसने एक उदार धार्मिक सहिष्णुता की नीति रखते हुए, विचारधारा धार्मिक सहिष्णु रखते हुए अशोक ने बौद्ध धर्म के उन्नति, उसके प्रचार और प्रसार के लिए न केवल रुचि दिखाई अपितु कार्य भी किए, और
बौद्ध धर्म को प्रचारित और प्रसारित भी किया किसी हद तक। तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए कि बौद्ध धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित किया जाए, हालांकि उसने अपनी जनता पर, अपनी प्रजा पर अपने व्यक्तिगत धर्म को नहीं थोपा, लेकिन फिर भी उसने व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए कार्य किया। और इन कार्यों में हम धर्म यात्रा एक एक करके लेंगे। पहले मैं बता देती हूँ, धर्म यात्रा, सैनिक विजय का त्याग, खुद के व्यक्तिगत जीवन में बौद्ध धर्म के नियमों को लागू करना, धर्मानुशासन, धर्म महामात्रों की नियुक्ति, धार्मिक श्रवण जो थे उनका आयोजन, हिंसा जो थी उसको पूर्ण रूप से निषेध किया, धार्मिक अभिलेख जो हैं वो एक तरह से लिखवाए उन्होंने, बौद्ध सभा का आयोजन किया, विदेशों में धर्म प्रचारक भेजे। उस समय लोगों को बौद्ध धर्म समझ में आए, इसके लिए दैनिक बोलचाल की जो पाली भाषा थी उसको अपनाया। तो कुल मिलाकर उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए निरंतर कार्य किए।